हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष। 14 अगस्त 2025 को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मूवीज रिलीज हुई हैं। दो मूवीज तो सिनेमाघर में रिलीज हुई है और बहुत ही बड़े बजट की मूवी है, 400 करोड़ के बजट की मूवी है। और जो तीसरी मूवी है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पे रिलीज किया गया है। तो चलिए फटाफट तीनों मूवीज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी मूवी किससे ज्यादा बेहतर है और क्यों है। तो सबसे पहले मैं जिस मूवी की बात करने वाला हूँ वो है स्पाई यूनिवर्स की मूवी का नाम है वॉर 2। और इस मूवी में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर है और साथ ही साथ मूवी को डायरेक्ट किया है इस बार अयान मुखर्जी ने। वॉर को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का प्रोडक्शन संभाला है आदित्य चोपड़ा ने। ये स्पाई यूनिवर्स की 6वीं मूवी है। जैसा कि मैं ऑलरेडी इस मूवी का रिव्यू कर चुका हूं, तो कहानी के बारे में बहुत कुछ अभी मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूं स्टोरी एंड प्लॉट की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्शन और जो स्टोरी होती है वो किसी भी बड़े एक्टर से बहुत बड़ी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मूवी का स्टोरी और डायरेक्शन कमजोर है तो उस मूवी को ना ही रजनीकांत हिट करा सकते हैं, ना ही उस मूवी को शाहरुख खान हिट करा सकते हैं। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे होती है वॉर 2 के साथ। इनफैक्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी ऋतिक रोशन का और जूनियर एनटीआर का इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है, इस मूवी का जो डायरेक्शन है, इतना कमजोर है कि इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से रोक सकती है। मूवी का जो वीएफएक्स है वो भी बहुत ही बनावटी टाइप का लगता है। कुछ सीन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ सीन तो बहुत ही बुरा है। इतने बड़े बजट की मूवी के साथ इतना बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से आदित्य चोपड़ा को नहीं लेना चाहिए था। उनको सिद्धार्थ आनंद को रिप्लेस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद अगर होते तो इसी मूवी की कहानी से वो बहुत अच्छा कुछ निकाल सकते थे, जो कि अयान मुखर्जी निकालने में असमर्थ रहे हैं। तो ये मूवी मेरे हिसाब से एवरेज ही जाएगी, या तो बहुत ज्यादा अगर जाएगी तो हिट ही हो सकती है। 400 करोड़ की बजट की मूवी है तो बहुत ज्यादा ये मूवी 300 या 350 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। और हो सकता है कि उसके भी नीचे ये मूवी जो है कमाए। बात करते हैं दूसरी मूवी की। तो दूसरी मूवी का नाम है कुली। सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी है, 400 करोड़ की बजट की मूवी है। लोकेश कनगराज का डायरेक्शन है और लोकेश कनगराज जो है स्पेशली जबरदस्त जबरफाड़ मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार फिर से लोकेश कनगराज ने अपने टिपिकल लोकेश अंदाज में इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है। रजनीकांत को उन्होंने बहुत ही सुपर्ब लेवल में दिखाने की कोशिश की है और वो सफल भी हुए हैं दिखाने में। साथ ही साथ इस मूवी में सोबीन और नागार्जुना का परफॉर्मेंस बहुत ही जानदार, शानदार और जबरफाड़ है। और जिस तरीके से सोबीन ने यहाँ पे नेगेटिव रोल किया है उसको देख करके आपका जो है दिमाग चकरा जाने वाला है। और साथ ही साथ उपेंद्र का थोड़ा सा ही रोल है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से अपने रोल को वो निभा जाते हैं और रजनीकांत का साथ निभाते हुए हमें इस मूवी में दिखते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कुली मूवी 400 करोड़ के बजट में बनी है, तो इस मूवी का कलेक्शन मेरे हिसाब से 500-600 करोड़ रुपए तक तो जाना ही चाहिए, क्योंकि मूवी का स्टोरी एंड प्लॉट मुझे ठीक ठाक लगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे मूवी बोर कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे जाती है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है जो आपको इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करती है। और साथ ही साथ अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा रोमांच का आनंद आने वाला है। तो कुली मूवी भी वर्थ वॉचिंग मूवी है। अगर मैं दोनों मूवीज के अगर मैं कंपैरिजन करूं वॉर और कुली की, तो मेरे हिसाब से कुली मूवी जो है वो वॉर 2 को पछाड़ रही है। अब बात करते हैं तीसरी मूवी की, जो कि सिनेमाघर में रिलीज ना होकर के डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पे स्ट्रीम कर रही है। मूवी का नाम है तेहरान और इस बार फिर से जॉन अब्राहम इंडिपेंडेंस डे में आए हैं मैडॉक प्रोडक्शन की मूवी लेकर के, जिनके की मालिक है दिनेश विजान। और स्पेशली जॉन अब्राहम इस तरह के रोल में कुछ ज्यादा ही सूट करते हैं। देशभक्ति वाली जो एंगल वाली जो मूवीज होती हैं उनमें वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। उनका जो सीरियस लुक है ऐसी मूवीज में बहुत जचता है उन पे। लेकिन इस मूवी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि मूवी का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो ईरान की भाषा में शूट किया गया है और इंग्लिश में शूट किया गया है। तो बहुत सारे लोगों को ये मूवी जो है समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ईरानी भाषा में भी बहुत कुछ यहाँ पे बोला गया है। तो अगर इस मूवी को हिंदी में ही अगर बनाया जाता तो ये मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि सच्ची घटना से प्रेरित मूवी है तो ये मूवी भी ठीक ठाक ही बनी हुई है। इतने लोग इस मूवी को देखते हैं वो तो डिपेंड करता है कि कितनों को जॉन अब्राहम का परफॉर्मेंस देखना पसंद है। जी5 में ये मूवी स्ट्रीम कर रही है। तो अगर मैं रेटिंग अगर मैं देने की बात अगर मैं करूं तीनों मूवीज में कि कौन सा मूवी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 14 अगस्त 2025 में रिलीज हुई है, तो पहले नंबर पे मैं दूंगा कुली को, दूसरे नंबर पे वॉर 2 को और तीसरे नंबर पे मैं देना चाहता हूं तेहरान मूवी को। फिर से ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात ये बोल सकता हूं कि कोई भी मूवी
स्टोरी और डायरेक्शन से बड़ा नहीं होता है। इस बात को दिमाग में रख करके अगर मेकर्स मूवी बनाएंगे तो अच्छा कर जाएंगे, अदरवाइज उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो अगर नहीं देखा है तीनों मूवीज, जाइए देखिए और बताइए कि आप लोगों को कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक